और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो, और बाद उसके साथ साथ पूरी साहब हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की। जय हिंद दोस्तों, आप थोड़ा सा खुश हो रहे थे कि अभी फिलहाल में पेट्रोल में ही इथेनॉल मिक्स किया गया है, डीजल वाली जो गाड़ियां हैं वो अभी सुरक्षित चल सकती है। लेकिन जरा रुकिए, जरा इस न्यूज को पढ़िए। E20 पेट्रोल आफ्टर नितिन गडकरी पुशेस फॉर 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडेड डीजल। अब डीजल की भी बारी आ चुकी है। नितिन गडकरी के द्वारा प्लान एक्सपोज कर दिया गया है। उनका कहना है कि डीजल के अंदर इथेनॉल तो नहीं मिला सकते, क्योंकि इथेनॉल की उतनी कैपेबिलिटी नहीं है जो डीजल के अंदर मिल जाए और डीजल को उतना ज्यादा चला सके। लेकिन डीजल के अंदर नई ब्लेंडिंग करने की उनकी तैयारी हो चुकी है और डीजल के अंदर जो है आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट की चल गई है और इस फाइल के ऊपर साइन भी कर दिया। नितिन गडकरी साहब का यही कहना है। जरा आप पूरी खबर को देखिए। इंडिया इज सेट टू एम्ब्रेस ए न्यू बायोफ्यूल इनिशिएटिव allowing up to 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग विथ डीजल। डीजल के अंदर ये सब कुछ मिलावट की जाएगी। अब क्लीन एनर्जी को ये प्रमोट करने वाला है। जरा आप ये देखिए। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग E20 पेट्रोल, द सेंटर इज प्रिपेयरिंग फॉर अनदर मेजर स्टेप इन इट बायोफ्यूल स्ट्रेटजी। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर पूजनीय नितिन गडकरी साहब, जिसके द्वारा ये सब कुछ काम किया जा रहा है वो रोड मिनिस्टर और काम कर रहे हैं पेट्रोल मिनिस्टर का अलग ही है। हैज सेड द गवर्नमेंट इज वर्किंग टूवर्ड अलाउिंग डीजल टू बी ब्लेंडेड विथ अप 15% आइसोब्यूटेनॉल, ए मूव एमिड टू रिड्यूसिंग इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल एंड बूस्टिंग क्लियरनेस फ्यूल्स। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लीनर फ्यूल्स कैसे देंगे। इथेनॉल बनने के लिए जितना पोल्यूशन हो रहा है यूज, जितना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है इथेनॉल बनने के लिए, क्या वो इसकी बराबरी कर पाएगा? इथेनॉल बनने का जो पोल्यूशन वाली न्यूज आपने देखी होगी पूरी की पूरी, कितना ज्यादा मेघालय के अंदर पोल्यूटेड किया जा रहा है, कितना ज्यादा पूरा एरिया है वो पोल्यूटेड किया जा रहा है। और इनका कहना है कि ये क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो आज पूरी ये इथेनॉल वाली और ये जो डीजल के ऊपर आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जा रहा है, किस तरह से सरकार का तर्क है और क्या जनता का तर्क है और क्या हमें घाटा होगा या इसका फायदा होगा, सारी चीज के बारे में हम जानेंगे। थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा जानेंगे। इसका इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। सरकार का कहना है कि इससे इंडियन इकोनॉमी जो गिर रही है वो इकोनॉमी एकदम से ऊपर चली जाएगी। अब इकोनॉमी एकदम से ऊपर कैसे चली जाएगी, जरा सरकार का तर्क भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट कैसे कहती है। नितिन गडकरी साहब का कहना है कि हम आइसोब्यूटेनॉल अगर डीजल में मिला देंगे, जैसे E20 पेट्रोल में मिला दिया गया, उसी तरह से आइसोब्यूटेनॉल डीजल में मिला दिया जाएगा, तो उसके बाद में जो इंपोर्ट बिल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इनका कहना है कि इंपोर्ट करने से जो ऑयल है उस वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफी ज्यादा खाली हो जाता है। अगर हमने इस तरह का काम किया, यानी कि ब्लेंडिंग हमने हमारे यहाँ पे कर ली, आइसोब्यूटेनॉल हमारे यहाँ पे बनाया गया, इथेनॉल हमारे यहाँ पे बनाया गया और उसको हम ब्लेंडिंग करेंगे, तो 20 से 25% तक जो पेट्रोल कम होगा, उस वजह से लगभग हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर जो है बच सकते हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बच सकता है। इनके द्वारा ये तर्क दिया जा रहा है। दूसरा इनका ये तर्क दिया जा रहा है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, 5% ब्लेंडिंग की गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे 2003 के अंदर, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि सरकार का जो प्लान था बहुत पहले सोचा गया, वो प्लान अब सक्सेसफुल किया जा सके। क्या आपने 2003 के बाद से जनता को और जो वाहन है उनको प्रिपेयर करना शुरू किया था? बिल्कुल भी नहीं। आपने एकदम से सिर्फ 2022 में रोड में पॉलिसी लेकर के आते हो आप, उसके बाद में 2025 में मैंडेटरी कर देते हो। इस तरह का प्लान आपके द्वारा जल्दबाजी में किया जाता है, ना कि कुछ समय रुक करके। तो जो आपने ये फास्ट तरीके से काम किया है वो देश के अंदर चल रहे वाहनों को और आम जनता की जेब के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम हमारी जरूरत का 85% जो फ्यूल है वो बाहर से बुलवाते हैं, जिसमें से 40% के आसपास डीजल है। अगर हम ये 40% डीजल 15% तक लेकर के आ गए, तो इससे हमें क्या होगा, काफी ज्यादा मुनाफा होगा, फॉरेक्स रिजर्व बच जाएगा, जिससे हम भारत के अंदर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। भारत के पास में तो पहले भी बहुत फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है, भारत के पास में तो पहले भी बहुत पैसे हैं। कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है? आपके द्वारा सड़क बनाई जाती है, सड़क आप बना देते हो, उद्घाटन करते हो बहुत जोरों शोरों से, पूरी न्यूज वगैरह चलती है, दिन भर उसी बारे में बताया जाता है कि ये नई सड़क बन गई। 4 महीने बाद पता चलता है उस सड़क में गड्ढे हो गए, 4 महीने बाद पता चलता है वो सड़क टूट गई, ब्रिज टूट गया। आपका जो काम है आप वो देख नहीं रहे, आप इथेनॉल के ऊपर ध्यान दे रहे हो, सड़क के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। समझ नहीं आ रहा जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, रोड मिनिस्टर है, वो किस तरह से किस काम में उलझे हुए हैं।
क्या ये पुत्र मोह है या फिर कुछ और वजह? दूसरी तरफ इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल में क्या फर्क पड़ता है? अगर हम आइसोब्यूटेनॉल यूज करेंगे तो कितना ज्यादा डीजल के ऊपर इफेक्ट करेगा ये, और कितना ज्यादा नहीं। जरा देखिएगा, जो इथेनॉल होती है उसकी जो डेंसिटी है वो 21 मेगाजूल पर लीटर होती है। भाई अगर आप आइसोब्यूटेनॉल की देखोगे तो आइसोब्यूटेनॉल की 29 मेगाजूल पर लीटर होती है, और जो प्योर डीजल है उस प्योर डीजल की 21 मेगाजूल पर लीटर उसकी डेंसिटी होती है। यानी कि इथेनॉल मिलाया जाता तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती, बट 29 जो आइसोब्यूटेनॉल है उसकी डेंसिटी बिल्कुल मिलती जुलती है प्योर डीजल से। तो इसीलिए आइसोब्यूटेनॉल नितिन गडकरी साहब के द्वारा मिलाया जा रहा है। इनका कहना है कि आइसोब्यूटेनॉल मिलने से कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर डेंसिटी कम होगी तो क्या वाहन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अगर मान लीजिए कोई वाहन बड़े पहाड़ वाले इलाके में चल रहा है, जैसे दार्जिलिंग हुआ, मसूरी हुआ, इस एरिया में कोई ट्रक या बस वगैरह चल रहे हैं, वो घाट के ऊपर क्या उतनी पावर से चढ़ पाएंगे? क्या उतनी ताकत उनके अंदर रह पाएगी? डेंसिटी कम होगी तो माइलेज कम होगा ना, माइलेज कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल का यूज किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डीजल का यूज किया जाएगा। अगर ये चीजें ज्यादा यूज होगी तो जनता की जेब के ऊपर असर भी ज्यादा पड़ेगा। एक आइसोब्यूटेनॉल जो बनाने में टाइम लग रहा है, आइसोब्यूटेनॉल बनाने में जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उतने पैसे क्रूड ऑयल बुलवाने में खर्च नहीं हो रहे। तो इससे जनता को फायदा दे रहे हो आप, ये जनता से फायदा आप खुद के लिए ले रहे हो? क्या बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हो रहा है इससे, या फिर ये सब जो चीजें चलाई जा रही है वो वाकई में देश की जनता के लिए फायदेमंद है? दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि किसानों को इससे भारी मात्रा में फायदा होने वाला है, प्रदूषण जो है वो कम मात्रा में होने वाला है। लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए जो प्रदूषण हो रहा है उसका क्या? इनका कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जो प्रदूषित करने वाली गैसें हैं, CO2 है, ये बहुत कम निकलेंगी। लेकिन फिर इथेनॉल बनने के लिए जो गैस निकल रही है उनका क्या? किसानों को फायदा ये दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं किसान जो गन्ने उत्पादित कर रहे हैं, जो चावल उत्पादित कर रहे हैं, जो मक्का उत्पादित कर रहे हैं, और जो भी जितनी सारी फसलें हैं जो इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल बनाने के लिए यूज की जा रही है, वो फसलें ज्यादा से ज्यादा किसानों से खरीदी जाएंगी। लेकिन आप खरीद तो रहे हो, पर खरीद उसी प्राइस में रहे हो ना जो प्राइस चल रहा है शुरू से। आप प्राइस तो कम ही नहीं कर रहे, मतलब जो प्राइस है वो बढ़ा ही नहीं रहे फसल का। दूसरी बात, आप पेट्रोल का प्राइस कम नहीं कर रहे। अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो फिर पेट्रोल का प्राइस भी तो कम होना चाहिए। उस पेट्रोल का प्राइस तो कम ही नहीं हो रहा, तो फिर आपका ब्लेंडिंग करने से फायदा क्या हो रहा है? ब्लेंडिंग करने का मतलब ही क्या निकल रहा? गवर्नमेंट से जनता जब ये सवाल पूछती है तो गवर्नमेंट इसका जवाब ही नहीं दे पाती है। अगर देखें हम इसके बेनिफिट्स के, तो देखिए रिड्यूस PM, जो ये कह रहे हैं कि हम कम कर देंगे PM जो कम हो रहा है, कहां से हो रहा PM कम? आपका आप प्रदूषण पेट्रोल के माध्यम से नहीं करोगे, लेकिन इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल बनाने के लिए जो प्रदूषित किया जा रहा है एरिया, वो तो कितना ज्यादा बढ़ाएगा, आप वो भी तो सोचिए जरा। ये कह रहे हैं इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी इंप्रूव कैसे हो रही है? कोल्ड स्टार्ट एडवांटेज, सफर हैंडलिंग। दूसरी बात, अगर इसका नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो इसके माइलेज के ऊपर सबकी नजर है। कम से कम पेट्रोल डुलवाएंगे बाहर से, और कम से कम पेट्रोल डुलवाने की वजह से होगा क्या? जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट कंट्री है, इस मिडिल ईस्ट कंट्री से आने वाले पेट्रोल की वजह से कितना सारा हमारा फॉरेक्स जो है आज बाहर जाता है। इन्होंने पेट्रो डॉलर जो है वो डील कर रखी है, जिस वजह से हमें डॉलर देना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर जैसे युद्ध हुआ, ये युद्ध होने की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो सरकार का कहना है कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम करेंगे। हम डिपेंडेंसी कम भी कर देते हैं, लेकिन 2022 से पहले देश के अंदर चलने वाले वाहनों की संख्या 64% से ऊपर है। अब वो 64% वाहनों का क्या होगा? वो 64% जो व्हीकल्स है उनका क्या होगा? क्या आपने उनके बारे में कुछ सोचा? आपने नहीं सोचा। आप खुद का बेनिफिट कराने के लिए या आपका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको बचाने के लिए जनता के जेब खाली करने में लगे हुए हो। जनता दो तरफ से मार नहीं झेल सकती, एक तो माइलेज के ऊपर भी, दूसरा वाहनों के ऊपर भी। बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां आज के समय पे आम जनता बहुत मुश्किल से खरीदती है, और अगर वो इसी तरह से खराब होती नजर आएगी, उधर डेंसिटी कम होने की वजह से पेट्रोल ऊपर चला जाएगा और पानी नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो मॉइस्चराइजर क्षमता है वो काफी ज्यादा है। ये जब ज्यादा होने की वजह से पानी अगर आपके इंजन में गया तो आपका इंजन तुरंत खराब हो सकता है। इस चीज के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं देखा। ये आप देखिए, कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि जो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो सस्ता पड़ेगा अगर इस तरह के काम कर लेंगे, लेकिन इथेनॉल वगैरह ये बनने में कितना ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, इस चीज को तो आपने देखा ही नहीं। दूसरी चीज, आप ये कहते हो कि ब्राजील के अंदर ये चीजें बहुत पहले से चल रही है, लेकिन ब्राजील के अंदर ये चीजें ऑप्शनल दी हुई है। इस तरह के नोजल्स रखे गए हैं वहां पे, आपको जो वाला डलवाना है आप वो डलवा सकते हो। ये वाला पेट्रोल अगर डलवाओगे तो ये 90 रुपए लीटर मिलेगा, अगर आप ये वाला डलवाओगे तो ये 100 रुपए लीटर मिलेगा, और अगर आप प्योर डलवाओगे तो 110 रुपए लीटर मिलेगा। लेकिन हमारे इंडिया में इस तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही नोजल है, उस एक ही नोजल में आपको ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल अवेलेबल किया जाएगा। तो ये डीजल अवेलेबल करने की वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया के अंदर, ये चीजें गवर्नमेंट को सोचनी होगी। गवर्नमेंट कहती है, नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। आपने पायलट प्रोजेक्ट कैसे चलाया? इनका कहना है कि हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया और जनरेटर के ऊपर हमने ये टेस्ट करके देखा तो जनरेटर को कोई दिक्कत नहीं गई। जनरेटर सिर्फ एक ही एक्सीलेटर के ऊपर चलता है,
सिर्फ एक ही नॉर्मल पॉइंट है, उसके ऊपर चल सकता है, और ये एक लैब के अंदर भी इसका परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन बस और ट्रक बाहर रोड पर चलते हैं, इनका चलना और इसका चलना बहुत डिफरेंट है। वो रोड पर चलता है, ये नॉर्मल चलता है। कैसे आपने परीक्षण कर लिया, तो आपका जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया सही तरीके से नहीं चलाया गया। अगर आप इसको सही तरीके से चलाते तो आज इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। वाहन जो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, जो नोकिंग वगैरह की समस्या आ रही है, वो समस्या आज आती नहीं, और ये गवर्नमेंट का किस तरह का काम है वो समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अगर आपको इंडिया के अंदर इथेनॉल फ्री पेट्रोल डीजल खरीदना है तो उसके लिए पेट्रोल का प्राइस देना होगा आपको 160 रुपए प्रति लीटर। सोचिए आप। और यही चीज आप देखिए, थोड़े दिन पहले जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले हमारा जो बाहर से क्रूड ऑयल आता था उसका प्राइस हुआ करता था $60 से $62 प्रति बैरल। अब $60 से $62 प्रति बैरल क्रूड ऑयल उस समय आता था, उसका प्राइस हम देते थे पेट्रोल का 100 रुपए के आसपास। क्रूड ऑयल जब बढ़ा था $120 प्रति बैरल, उसके बाद भी हम प्राइस है जो बढ़ा दिया गया 10 से 15 रुपए, 120 तक पेट्रोल का प्राइस पहुंचा। अब जैसे ही प्राइस वापस से कम हुआ क्रूड ऑयल का, उसके बाद भी पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हो पाया है। तो गवर्नमेंट से सवाल यह है कि जब पेट्रोल का प्राइस कम हो चुका है, क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो चुका है, तो आप प्राइस तो कम करिए। आप प्राइस ही कम नहीं कर रहे हो, इथेनॉल वाला पेट्रोल भी उसी तरह से दे रहे हो, महंगाई आप कम ही नहीं कर रहे, जनता की जेब से सारे पैसे वसूल कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि जो कंपनियां हैं जो इथेनॉल बनाती है, उन कंपनियों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जबरदस्ती देश की जनता के ऊपर इथेनॉल थोपा जा रहा है। इस पेट्रोल की इतनी जरूरत है नहीं जनता को, और जनता इस चीज को चला भी नहीं सकती। फिर भी कुछ लोबियों को, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की स्कीमें लाई जा रही है। आप लोगों का क्या कहना है जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।